रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई राजधानी कीव में आज बड़ी घेराबंदी, यानी कि जिस स्ट्रैटेजी, जिस रणनीति की हम बात कर रहे थे, वो लगातार रूस की ओर से और ज्यादा पुख्ता तौर पर अब जमीन पर दिखाई दे रही है। कीव में आधी रात से रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रक्षा मंत्रालय के पास दो बड़े धमाके, यानी कि जो मेजर बिल्डिंग्स हैं वहां पर महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बार बार हवाई हमलों का अलर्ट जारी हो रहा है। आपको ये समझना होगा, दरअसल ये हवाई हमले पिछले 2-3 दिन से और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। खास तौर पर कीव में 15 शहरों पर रूस हवाई हमले कर रहा है, जिसमें राजधानी कीव में आज बड़ी घेराबंदी की तैयारी है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। के सिन्हा जी, इस पर कमेंट आपसे चाहूंगी। कीव को कैप्चर करना एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि युद्ध में एक बड़ी जीत रूस के लिहाज से, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है ये संभव। आपके लिहाज से एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, जो भी रणनीति में बदलाव रहा है वो इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन क्या हम ये माने कि अब 24 घंटे निर्णायक हैं? देखिए, 24 घंटे निर्णायक इसलिए हैं कि बैठक हो रही है, और बैठक जिस तरह से, और ये दर्शाता है, देखिए वेन्यू के ऊपर में ही बात कर लें। ये कहा जा रहा था कि पोलैंड के अंदर में है, वेस्टर्न मीडिया का ये पोलैंड में जाएंगे, रूस के साथ ये भी जाएंगे डेलीगेशन, मगर कल नहीं हुआ। और देखिए तीसरे राउंड का फिर से बेलारूस में हो रहा है। यदि इसको मानते हैं जेलेंस्की, इसका मतलब है ही इज अंडर प्रेशर। अमेरिका का आज बयान है कि आप देश को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। अमेरिका ये गेम इसलिए खेलता है कि ही वांट्स टू शो कि जेलेंस्की जो हैं वो एब्सोल्युटली दृढ़ हैं वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए। तो देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं, व्हाट इज एस्केलेशन एंड व्हाट इज डिस्केलेशन, ये वर्ड से नहीं समझा जाएगा। रशिया एस्केलेट करेगा, रिट्रीब्यूट करेगा और उसको थोड़ा सा हल्का रोकेगा। देखिए, पॉजेज नहीं है, ये टैक्टिकल पॉजेज नहीं होती 150 किलोमीटर में। उसके लॉजिस्टिक सप्लाई चेन चल रहे हैं और स्ट्रेंगल्ड फॉर सबमिशन, वो स्ट्रेंगल कर रहा है। खार्किव को लेना होता तो मेरे ख्याल से 72 घंटे काफी थे, 96 आवर्स काफी थे, 45 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, मगर वो उसके अंदर घुसकर स्ट्रीट फाइटिंग नहीं करेगा। देखिए, कीव के अंदर में आज इंफॉर्मेशन जो आई है, उनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर पे अभी हमला हुआ है। ये हमला पहला है जहां पर मिलिट्री, जो वो दिखा रहे कि स्कूल पे गिराया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये हिस्सा है, और जैसे ही ये 96 आवर्स को क्रॉस करता है तो जितने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो पॉजिटिव साइड है लगता है, वो सब खुल के सामने आता है, और फिर मिस इंफॉर्मेशन सारी चीज दिखाई देती है। दरअसल तब भी होता है सिन्हा जी, जब आप किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को टारगेट करते हैं और उसके आसपास की जद में जो दूसरी बिल्डिंग्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, फिर वो एक मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर सामने आता है कि आपने इस बिल्डिंग को टारगेट किया। जैसे कि राजेश जी कह रहे थे कि अंदर तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी एक बड़ी खबर के रूप में सामने आया। मेरे सवाल है जी, देखिए, एक अब ऐसा एक्सपोज हो रहे हैं, और वेस्टर्न मीडिया भी कर रही है। कल एक दिखाया गया कि लाशों की ऐसे लाइन लगी हुई है बहुत, और उसके जो यूक्रेन की टीवी वाले उनको दिखा रहे थे। इसी बीच में हवा चली और 4-5 चादर जो उनके ऊपर कफन जो हो वो उड़ गया, और जो बैठे, जो लेटे हुए थे लोग, जिंदे थे, वो खड़े हो गए। तो इतना ज्यादा एक्सपोजर, क्योंकि नोविस तरीके से, फैंटेसी से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और आपको बराबर इसको बदलाव करना पड़ेगा। आप ये कहेंगे कि रशिया ने चेचनिया में ये किया, ये यहां करेगा, उसने जॉर्जिया में ये किया तो ये करेगा। कोई भी, और पुतिन को ये कहते रहे हैं कि वो टैक्टिकल कमांडर है, उससे बढ़कर आज के दिन में जो मैं सोचता हूं, यदि मैं मिलिट्री के और चीज को देखूंगा, ही हैज बिकम एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि पूरे विश्व के अंदर में एक पोलर है, यूनिपोलर, बाइपोलर से यूनिपोलर हुआ, मल्टीपोलरिटी के लिए काम कर रहा है। और देखिए किस तरह से कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरेबिया जो मैटर करते हैं, इजराइल तटस्थ हैं, भारत, चाइना, और ये वेस्ट को समझना है, खास करके नाटो को, क्योंकि प्रॉक्सी से आप काम नहीं कर सकते। आप प्रॉक्सी से 1922 से लेकर के 1991 यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, यूएसएसआर का इतना लंबा 91 से
आप ऐसा क्या कर दिए कि यूक्रेन 35,000 करोड़ वो केवल अपने गैस पाइप को ले गया है, उसको देता है वो। आप बताइए कौन ये चीजें आती नहीं ना, ये लोग कोई बताना नहीं चाहते। 10,000 करोड़ आज बोलता है कि और पाइपलाइन लगा लो। अभी भी नॉर्मल स्ट्रीम 1 उससे गैसें जा रही हैं और ऑयल जा रहा है, और आपको पता होगा $35 बिलियन पर डे रशिया को फायदा है। वेस्टर्न कहता है कि हम स्ट्रंगल कर रहे हैं उसको। वो वहां से गैस पाइप अभी भी जा रही है यूक्रेन से यूरोप की तरफ, और उसमें सप्लाई चला जा रहा है, दनादन सप्लाई, और बैरल का दाम 150 बैरल डॉलर्स वो हो चुका है। और 90 से इसी लड़ाई के बीच फायदा किसको है? देखिए, 9 जो मेजर आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं